भारत की सैन्य शक्ति की, उस जिजाविशा की और उस संकल्प की कि कैसे दुश्मनों को खत्म करना है। और सिर्फ 12 घंटे का काउंटडाउन बचा है, फिर सबसे बड़ा एक्शन हिंदुस्तान ले, क्योंकि पाकिस्तान पर प्रहार का वक्त तय हो चुका है। कभी भी युद्ध भड़क सकता है। ऐसे में भारत तैयारियां तेज कर रहा है और युद्ध का सायरन भारत में बजने की तैयारी हो चुकी है। ठीक 12 घंटे बाद भारत का सबसे बड़ा एक्शन। जंग का सायरन बजने ही वाला है। पाकिस्तान से युद्ध छिड़ने ही वाला है। पहले हिंदुस्तान की सुरक्षा की अंदरूनी तैयारी की जा रही है। उसके बाद पाकिस्तान के खात्मे की बारी है। पहलगाम हमले के बदले का वक्त करीब आ गया है। मोदी सरकार की तैयारी पूरी है। कल देश भर में जिस तरह से सबसे बड़े एक्शन का ऐलान किया गया है, उससे साफ है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। 54 साल बाद कल हिंदुस्तान में जंग का सायरन बजेगा। 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल होगी। हवाई हमलों की चेतावनी वाले सायरन बजेंगे। इस एक्शन का मकसद, अगर युद्ध की स्थिति आई और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हवाई हमला किया तो फिर जान माल की सुरक्षा कैसे करनी है, उसकी फुल प्रूफ तैयारी है। कल हिंदुस्तान के 244 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल की जाएगी। करीब 54 साल बाद हिंदुस्तान में युद्ध के खतरे को देखते हुए ऐसी ड्रिल होगी। भारत में आखिरी बार 1971 की जंग के समय मॉक ड्रिल की गई थी। इस मॉक ड्रिल का मकसद युद्ध की स्थिति में खुद को तैयार करना है। संदेश साफ है, युद्ध के लिए मानसिक तौर पर खुद को तैयार करना और सायरन बजने पर जान माल को सुरक्षित करना। ये युद्ध का सायरन बज गया है। बच्चे सुरक्षित जगह की तरफ इस वक्त भागते नजर आ रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये लाइव तस्वीर देखिए, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो सुरक्षित जगह जाते नजर आ रहे हैं और ये जो सेफेस्ट प्लेस होगा वहां पर छुप जाएंगे। ये आप तस्वीर देख लीजिए। तो ये देखिए आप, बच्चे पोजीशन ले रहे हैं, अपने आप को सेफेस्ट जगह लेके जा रहे हैं। कोई टेबल के नीचे जा रहा है, कोई जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां छुपता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं गवर्नमेंट स्कूल की, हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान की तैयारी सधी हुई है। जनता को जंग के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया जा रहा है। जंग के हालात में हमारा नुकसान न हो, इसके लिए कल देश भर में पाकिस्तान पर अटैक से पहले जंग का सायरन बजने वाला है। जंग को लेकर लखनऊ में तैयारी क्या है, पहले वो देख लीजिए। लखनऊ में सिविल डिफेंस की जो टीम है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और यहाँ पर इस तरीके का ये सायरन जो है, अगर ये सायरन बजेगा तो इसका मतलब है कि हवाई हमला जो है वो शुरू हो चुका है और किस तरीके से अपने आप को बचाना है। ये आपके हाथ में मैं सायरन सुन रही हूँ, ये सायरन का क्या मतलब है? ये सायरन अलर्ट, ये सायरन हमारे बॉर्डर्स, ये पब्लिक को अलर्ट करने के लिए होता है कि जब एयर रेड होती है तो उस समय हम लोग ये सायरन बजाते हैं कि अब एयर रेड हो गई, अब हमें। ये देखिए, ये सायरन किस तरीके से बजेगा और ये सिविल डिफेंस के लोग हैं यहाँ पर इन्होंने पूरी जो है ये इंतजाम यहाँ पर कर रखे हैं। पीएम मोदी की तैयारी है कि अगर जंग लंबी छिड़े तो युद्ध में भारत डटा रहे। लिहाजा अभी से ही हिंदुस्तान की आवाम को जंग जैसे हालात के लिए ढाला जा रहा है। आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर जंग में सायरन बजते क्यों हैं। आपदा जैसी आपात स्थिति में सायरन बजता है। ये एक तेज आवाज वाला वार्निंग सिस्टम होता है, लेकिन जब जंग की स्थिति होती है तो सायरनों की आवाज तेज होती है और ये 2 से 5 किलोमीटर की रेंज तक सुनाई देते हैं। इस दौरान 120 से 140 डेसिबल की आवाज निकलती है और इस आवाज में एक साइक्लिक पैटर्न होता है। आवाज धीरे धीरे तेज और फिर घटती है। देश के जो नागरिक हैं उन नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए आप देख सकते हैं ये सायरन बजेगा। इस तरीके से ये सायरन बजाकर पूरे देश में जो है कल जब मॉक ड्रिल किया जाएगा तो नागरिकों को और आम लोगों को जो है वो सुरक्षित करने का सायरन बजाया जाएगा। कल हिंदुस्तान से पाकिस्तान पर होने वाले सबसे बड़े एक्शन से पहले पाकिस्तान में आज रत जगा है, क्योंकि शहबाज और मुनीर दोनों ही समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान अब पाकिस्तान पर फाइनल प्रहार करने ही वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में जंग का अलार्म बज चुका है।
भारत पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन की पूरी तैयारी भारत तैयार कर चुका है और पाकिस्तान की बढ़ती हिमाकतों ने हालात को वहां पहुंचा दिया जहां अब सिर्फ आर या पार का फैसला होना बाकी है। कुछ तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। बच्चे सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं। इस एक्शन से पहले देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लाइव वॉर रिहर्सल हो रही है। सायरन बज रहे हैं, बंकर चेक किए जा रहे हैं, सेना को डिप्लॉय किया जा रहा है, अस्पतालों की इमरजेंसी प्लानिंग की जा रही है और सब कुछ ठीक वैसे जैसे युद्ध के हालात में तैयारियां की जाती हैं। 12 घंटे बाद होने वाले एक्शन से पहले आज श्रीनगर से लेकर जम्मू, लखनऊ, जोधपुर, मुंबई, पटना, गुरदासपुर, कौशाम्बी यानी हर जगह पर, हर अहम शहर में यही रिहर्सल की जा रही है। सायरनों की आवाज से पूरे शहर को बुझा दिया गया। बंकरों में लोगों को कैसे सुरक्षित मूवमेंट करना है, कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। कहीं सेना और पुलिस की यूनिट्स ने हाई रिस्क लोकेशन पर कैसे मॉक डिप्लॉयमेंट की और कल भी यही होगा जब लोगों को बताया जाएगा कि जंग के हालात में करना क्या है, कहां जाना है, खुद को बचाना कैसे है। कल पूरे देश के अंदर ऐसी ही मॉक ड्रिल बड़े पैमाने पर की जाएगी। लेकिन मुंबई से लेकर कश्मीर तक युद्ध से पहले तैयारियों को जोरों पर चल रही हैं। तैयारियों को एकदम हाई मोड में कर दिया गया है। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ हर एक एजेंसी इस वक्त तैयारी में जुटी है ताकि जब युद्ध जैसे हालात बने तो उस विकट परिस्थिति में कोई जान माल का नुकसान ना हो। लोगों को यह सिखाया जा रहा है कि जंग अगर होती है, जंग जैसे हालात में खुद को सुरक्षित कैसे रखना है और बाकी चीजों को सुरक्षित कैसे रखना है। रिपोर्ट जरा देखिए। पूरी हुई तैयारी, अब फाइनल एक्शन की बारी। बारह घंटे बाद पाकिस्तान का होगा हिसाब। बज गया सायरन, पार अब घंटे गिर। बारह घंटों के बाद पाकिस्तान पर सबसे बड़ा एक्शन होने वाला है। युद्ध का सायरन बज रहा है और उसके बाद जंग का बिगुल भी बजेगा। लेकिन उसके पहले शहर शहर एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ, पुलिस से लेकर सिविल डिफेंस टीम फुल ऑन एक्शन में। तस्वीर मुंबई की, जहां एनडीआरएफ की टीम युद्ध जैसे हालात में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो रही है। दूसरी तस्वीर कश्मीर की, एसडीआरएफ की टीम जंग से पहले की तैयारी में। तीसरी तस्वीर लखनऊ, सिविल डिफेंस की टीम जंग से पहले फुल ऑन एक्शन मोड में। लोगों को बताया जा रहा है कि सायरन बजे तो क्या करना है, ब्लैकआउट हो तो क्या करना है, हवाई हमला हो तो कैसे सुरक्षित जगह पर पहुंचना है। कश्मीर से आई ये तस्वीरें देखिए। डल झील की शांत लहरों के बीच एसडीआरएफ के जवान पूरे जोश और तैयारी के साथ अभ्यास कर रहे हैं। ये तैयारी पाकिस्तान पर होने वाले सबसे बड़े एक्शन से ठीक पहले की है। एसडीआरएफ के जवान डल झील में डूबते शख्स को बचाने की कोशिशों में। इस बीच एसडीआरएफ की टीम डूबते शख्स के पास एक ट्यूब डालते हैं और फिर बचाते हैं। ये उसी की एक कड़ी है जो जंग के बादल मंडरा रहे हैं। अगर कोई आपातकाल स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है तो कहीं न कहीं उसको निपटने के लिए एकदम से सारे जो जवान हैं जो एसडीआरएफ के, वो तैयार हैं। उधर मुंबई में भी एनडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर, जंग के हालात के लिए पूरी तरह तैयार है। लोगों को कैसे रेस्क्यू करना है उसकी तैयारी है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो ठीक इसके बाहर आई हुई है और इस वक्त एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आप इस वक्त देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर दौरा कर रही है। अगर कोई भी डिजास्टर होता है, उस डिजास्टर के टाइम पर कैसे आकर लाइफ सेविंग की जाए, लोगों को बचाया जाए। दरअसल कल हिंदुस्तान में अलर्ट का सायरन बजेगा और जैसे ही सायरन बजेगा तो तुरंत सुरक्षित स्थानों की तरफ कूच करना है। 5 से 10 मिनट में सुरक्षित स्थान तक पहुंचना है। सायरन बजने के दौरान पैनिक नहीं होना, सिर्फ खुले इलाकों से हट जाना है। घरों और सुरक्षित इमारतों के अंदर चला जाना है। टीवी, रेडियो, सरकारी अलर्ट पर ध्यान देना है। अफवाहों से बचना है और निर्देशों का पालन करना है। देश भर में तैयारियां फुल ऑन एक्शन मोड में, क्योंकि युद्ध का सायरन कभी भी बज सकता है और कभी भी सेना को मैदान में उतरना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कि आखिर मॉक ड्रिल क्यों की जाती है और इसके पीछे के मकसद क्या है, इसके मायने क्या है।
दरअसल जब हवाई हमले का सायरन बजे तो इस समझ लें कि ये चेतावनी है और लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर जाकर छिपना है। सुरक्षा के इंतजाम बताने के लिए सायरन बजाया जाता है ताकि समय रहते जान माल के नुकसान को कम किया जा सके, खत्म किया जा सके। अब ब्लैकआउट क्यों किया जाता है? ब्लैकआउट के जरिए जंग में सुरक्षा का मजबूत इंतजाम करने की प्रैक्टिस की जाती है ताकि अगर हवाई हमला होता है तो रिहायशी इलाका कहां है इस बात का पता ना चल सके। इस ड्रिल के जरिए अहम ठिकानों को छिपाने का काम किया जाता है ताकि इन जगहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षित जगह पहुंचने की प्रैक्टिस की जाती है ताकि आम लोगों की सुरक्षा का इंतजाम बहुत आसानी से और लयबद्ध तरीके से हो सके। मैं ये सारी बातें बताऊंगा आपको। सुरक्षा को लेकर तैयारी क्या है ये बताऊंगा आपको। इस जमीन पर तैयारियां नहीं है बल्कि जल में भी पाकिस्तान में प्रहार की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अरब सागर में समंदर के सिकंदर ने डेरा डाला तो पाकिस्तान के युद्धपोतों और पनडुब्बियों की कब्र खोदने के लिए इंडियन नेवी एक नए हथियार का सफल परीक्षण कर चुकी है। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। समंदर में पाकिस्तान की कब्र तैयार। भारत की तैयारी से कांपा पाक। समंदर से प्रहार, पाक हो जाएगा तबाह। समंदर से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने के लिए नेवी तैयार। भारतीय नौसेना समंदर से पाकिस्तान को औकात दिखा रही है। इंडियन नेवी का दमखम देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ी है। पाकिस्तान को चेतावनी कि हम तैयार हैं। नौसेना की शक्ति का त्रिशूल ऊपर नीचे और लहरों के बाद समुद्र से आकाश तक कभी भी कहीं भी पूरी तरह से तैयार। ये इंडियन नेवी का सिर्फ मैसेज नहीं, पाकिस्तान के लिए वार्निंग। पहली तस्वीर उस समय की जब भारतीय नौसेना ने आईएनएस सूरत से एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट किया। नेवी के जंगी जहाजों ने लंबी दूरी के सटीक आक्रामक हमले के लिए प्लेटफॉर्म और सिस्टम को आजमाकर और ताबड़तोड़ तरीके से कई एंटी शिप मिसाइलों की सफल टेस्टिंग। तो दूसरी तरफ समंदर में पाकिस्तानी जहाजों की कब्र बनाने वाली समुद्री सुरंगों की तस्वीर, जिसके जद में आते ही पाकिस्तान की पनडुब्बियां और युद्धपोतों की समंदर के अंदर बनेगी जल समाधि। पहलगाम हमले के बाद जो हालात, उस माहौल में हिंदुस्तान ने अपने सबसे लेटेस्ट हथियार का सफल परीक्षण किया। नाम है मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन यानी MIG। इस हथियार को DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर बनाया। ये माइन समंदर के अंदर पनडुब्बी और युद्धपोतों को तबाह करती है। ये समुद्री सुरंगों की तरह काम करती है। इनकी जद में जैसे ही दुश्मन की पनडुब्बी या युद्धपोत आएगा वो खत्म हो जाएगा। DRDO के मुताबिक सफल परीक्षण के बाद समंदर में दुश्मनों के जहाजों की कब्र बनाने के लिए यह हथियार नेवी में शामिल होने को तैयार। भारत के पास दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर नौसेना है। इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 6 एम्फीबियस युद्धपोत, 10 विध्वंसक युद्धपोत, 13 फ्रिगेट, 23 कार्वेट और 17 पनडुब्बी। इसके अलावा 139 पेट्रोल शिप। साथ ही इंडियन नेवी की 11 महत्वपूर्ण बेस जो देश के अलग अलग सीमावर्ती राज्यों में हैं, जहां भारतीय नौसेना मोर्चा संभाल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी तैयारियां हैं। यूपी के हर जिले में पुलिस फोर्स से लेकर फायर ब्रिगेड की टीम, सिविल डिफेंस से लेकर के SDRF, हर विभाग पूरी तरीके से चौकन्ना। जंग के सायरन बजने से पहले फुल ऑन रिहर्सल की जा रही है ताकि जब युद्ध जैसे हालात बने तो पाकिस्तान को न सिर्फ खत्म किया जा सके बल्कि अपने नागरिकों को सुरक्षित भी रखा जा सके।
युद्ध की घड़ी, योगी सरकार की तैयारी बढ़ी। पाकिस्तान का बारूद, योगी फोर्स करेगी नेस्त नाबूद। पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन की तैयारी है। आतंकिस्तान से युद्ध की घड़ी बस आने ही वाली है। लिहाजा योगी फोर्स की तैयारी भी बड़ी है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की हैं, जहां पाकिस्तान पर सबसे बड़े एक्शन से पहले योगी फोर्स रिहर्सल में जुटी है। लोगों को बताया जा रहा है कि अगर जंग का सायरन बजे तो क्या करना है, हवाई हमले का अलर्ट आए तो कैसे सुरक्षित बचना है। विस्फोट की आवाज़ इतनी होती, कई बार कान के पर्दे पर भी असर होता है। और पीठ के बल लेटने का मतलब होता है ये पोर्शन आपका वल्नरेबल होता है। पीठ के बल लेटने का मतलब ये होगा कि आपका जो आगे वाला पोर्शन है वो आपका बच जाएगा। ये देखिए किस तरीके से पूरा जो सिविल डिफेंस जो है वो यहाँ पे सिखाया जाएगा और इसकी जो पूरी ट्रेनिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। तैयारी हर उस आपात स्थिति से निपटने की है जो जंग के दिनों में सामने आती है। सिविल डिफेंस की टीम ने न सिर्फ मॉक ड्रिल के जरिए आग लगने पर क्या करना है वो बताया, बल्कि आग को बुझाकर भी दिखाया। जंग की स्थिति में अगर कोई घायल हो जाए तो खुद को सुरक्षित रखते हुए उस घायल शख्स को कैसे बचाना है उसे लोगों को बताया। दरअसल कल यूपी में 19 जिलों में ये मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें बुलंदशहर, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी शामिल है। इसके अलावा कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बख्शी का तालाब और मुगल सराय में भी मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसके अलावा सरसावा, बागपत और मुजफ्फरनगर में भी योगी फोर्स युद्ध के हालात का रिहर्सल करेगी। यहाँ के संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। दरअसल मॉक ड्रिल के दौरान सिविल डिफेंस जिलों को उनके संवेदनशीलता के आधार पर बांटा जाता है। यूपी में कुल 19 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, जिनमें से एक जिला ए कैटेगरी में तो 2 जिला सी कैटेगरी में हैं और बाकी सभी बी कैटेगरी में हैं। कानपुर, लखनऊ, मथुरा जैसे प्रशासनिक जिले भी और बख्शी का तालाब और सरसवा जैसे इलाके जहां एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है। हालांकि यूपी में फायर ब्रिगेड से लेकर पुलिस महकमे तक सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। साफ है योगी फोर्स पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन में मोदी सरकार के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बताता हूं आपको कि सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को कैसे बांट दिया जाता है। दरअसल संवेदनशीलता के आधार पर सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को बांटा जाता है। सबसे पहले वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें कि पंजाब शामिल है राज्य, राजस्थान के जिले शामिल हैं, गुजरात के, जम्मू कश्मीर के जिलों को उनके फ्रंट लाइन स्टेटस की वजह से प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का नंबर आता है, जिसमें पावर ग्रिड आती है, इसमें रिफाइनरी आती है, इसमें पोर्ट्स आते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क वाले क्षेत्र आते हैं। उसके बाद बड़े शहरी केंद्रों को निशाना बनाने की संभावना ज्यादा होती है और इन्हीं नंबरिंग के आधार पर, इसी प्रायोरिटी के आधार पर इन डिस्ट्रिक्ट्स को संवेदनशीलता के आधार पर बांटा जाता है। रूस और भारत की दोस्ती इतनी गहरी कि एक दूसरे के साथ हर वक्त दोनों देश नजर आते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव, युद्ध की शुरुआत हो सकती है, कभी भी हो सकती है। इसी के पहले रूस ने दोस्ती निभाई और भारत की ताकत को अब बढ़ाया और बहुत जल्द एक खतरनाक युद्धपोत भारत के पास आने वाला है। पुतिन ने भेजा गिफ्ट, पाक युद्ध से पहले चित। दोस्ती की मिसाल, युद्धपोत तमाल। हिंद महासागर में फिर बढ़ी हिंद की ताकत। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव, ऐसे में रूस ने काम किया। बढ़ते तनाव के बीच भारत के मित्र राष्ट्र रूस ने भारत को एक ऐसा तोहफा दिया जिसके बाद पाकिस्तान सदमे में है।
रूस बहुत जल्द एक दूसरा शक्तिशाली युद्धपोत भारत को देने जा रहा है, जिससे समंदर में भारत की ताकत और बढ़ेगी और इसी के साथ पाकिस्तान का खौफ अब और बढ़ने वाला है। भारतीय नेवी के बेड़े में मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तमाल शामिल होने वाला है। माना यह जा रहा है कि इस महीने के अंत तक भारतीय नौसेना को इसकी डिलीवरी भी मिल जाएगी, जिसके बाद हिंद महासागर में न केवल भारत की ताकत बढ़ेगी बल्कि दुश्मन के लिए खौफ का दूसरा नाम भी होगा तमाल। अब जानिए जरा कि INS तमाल क्यों खास है। INS तमाल एक अत्याधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत है जिसे भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को और मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। अपनी तेज गति और घातक क्षमताओं की वजह से तलवार की उपाधि भी दी जाती है। ये करीब 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और एक बार में 3000 किलोमीटर तक का सफर तय करने में सक्षम है। और खास बात ये कि इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया, यानी दुश्मन की पनडुब्बी को ट्रैक करना और खत्म करना इसके लिए बहुत आसान है। INS तमाल में और कई खूबियां हैं जो दुश्मन को पल भर में खत्म कर सकती हैं। INS तमाल में एंटी सबमरीन रॉकेट और टॉर्पीडो जैसे घातक हथियार हैं जो समुद्र के नीचे इसे और खतरनाक बनाते हैं। इसके अलावा एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल फायर करने की क्षमता है। इसका कुल वजन 3900 टन, 76 mm की ऑटो मेलॉर नेवल गन, 2 AK-630 CIWS और 2 काश्तान CIWS गन। इन खतरनाक बंदूकों के अलावा 2 533 mm की टॉर्पीडो ट्यूब्स, 1 रॉकेट लॉन्चर, 1 कामाओ 28, 1 कामाओ 31 और ध्रुव हेलीकॉप्टर, ये सब कुछ इस जहाज पर तैनात किया जा सकता है। तमाल के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक पहुंच दोनों बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब मैं आपको वो खबर बताने वाला हूं जो खबर विश्व के लिए भी बहुत अहम है, खासतौर पाकिस्तान की, क्योंकि हाफिज सईद के बेटे ने हाफिज सईद के डर की वजह का कबूलनामा कर दिया। तलहा सईद ने न सिर्फ ये बता दिया कि हाफिज सईद खौफ में क्यों है, बल्कि तलहा सईद ने यह भी बता दिया कि हाफिज सईद पाकिस्तान के अंदर कहां छिपा है। रिपोर्ट कर दी। भारत का दुश्मन नंबर 1 अब मौत के खौफ में जी रहा है। 26/11 का मास्टरमाइंड लश्कर का सरगना हाफिज सईद दहशत में है और इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद हाफिज के बेटे तलहा सईद ने किया। तलहा सईद जो हाफिज की जगह लश्कर का सरगना बन चुका है। तलहा सईद जो दुनिया के सामने चिल्ला रहा है कि मेरे अब्बू को मोदी से जान का खतरा है। यह हाफिज का बेटा जो अपने बाप की लोकेशन बता रहा है, जो कह रहा है कि हाफिज पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा। कभी कहता है कि हाफिज जेल में है, कभी कहता है कि हाफिज नजरबंद है, लेकिन हकीकत ये कि हाफिज सईद पाकिस्तान में आज भी VIP है। जी न्यूज आपको बता चुका है कि हाफिज सईद लाहौर में है। हमारे पास उसकी सटीक लोकेशन है। हमने आपको वो सैटेलाइट इमेज दिखाई जिसमें हाफिज का आशियाना नजर आता है और अब इसकी तस्दीक खुद उसका बेटा तलहा सईद कर रहा है। तलहा सईद जिसे कुछ दिन पहले लश्कर में रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी मिली। 3 मई को जी न्यूज ने आपको बताया था कि हाफिज और तलहा ने लश्कर कमांडर के साथ सीक्रेट मीटिंग की, जिसके बाद तलहा ने गुर्गों को भर्ती का ऑर्डर दिया और इस मीटिंग में भारत के साथ तनाव के हालात का फायदा उठाने की रणनीति बनाई। हाफिज ने लश्कर के पुराने नेटवर्क को एक्टिव करने को कहा। हाफिज और तलहा के इस आतंकी भर्ती अभियान को ISI ने समर्थन दिया, लेकिन अब वही तलहा सईद डर रहा है कि हाफिज का अंत करीब है। बेटे की जुबान ने बाप की लोकेशन, डर और साजिश तीनों का खुलासा कैमरे पर किया। अब तक सिर्फ हाफिज सईद की उल्टी गिनती थी, लेकिन अब हाफिज के साथ उसका बेटा तलहा सईद भी भारत के रडार पर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं। पाक फौज की बेइज्जती से लेकर बलोचों से पिटने को लेकर सब कुछ वहां हो रहा। और अब बलोच से लेकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान तक पाकिस्तानी फौज को मारने में, पीटने में जुटा हुआ। उसी की वजह से पाकिस्तानी सेना तक डरी। पाकिस्तान में छिड़ा पायजामा वार, पाक फौज की उतरी पतलून। याद आया 71 का युद्ध, POK में उतरेगी पाकिस्तान की पतलून।
पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान अपने ही मुल्क में पैजामा वॉर झेल रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, पाकिस्तान इस वक्त पैजामा वॉर झेल रहा है, या यूं कहें कि पाक फौजी अपनी पतलून बचाने में जुटे। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान अब दो मुहाने पर तनाव से घिर गया है। पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद पाकिस्तान पर भारत ने सख्त कार्रवाई की, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में सेना और बलूच नेताओं के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। बलोच नेता ने असीम मुनीर को उनकी हैसियत बताते हुए 71 की जंग के जख्मों को फिर से कुरेद दिया और उनके सरेंडर की यादों को फिर से ताजा करा दिया। सबसे पहले बलोच नेता का बयान सुनिए, फिर आपको पूरा माजरा बताते हैं। सुना आपने कैसे बलूचिस्तान के नेता ने बिना नाम लिए असीम मुनीर को फिर से याद दिला दिया कि 71 की जंग में क्या हुआ था। दरअसल पिछले कई दिनों से बलूचिस्तान में मुनीर के सैनिक बलोच लड़ाकों से पिट रहे हैं, या यूं कहें कि उनके डर से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। जिसकी वजह से मुनीर को अपनी इज्जत बचाने के लिए सामने आना पड़ा। मुनीर ने बयान देते हुए कहा कि जो भी पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिर बलूच नेता ने न केवल उन्हें उनकी औकात बताई, बल्कि पाकिस्तान के झूठ को फिर से दुनिया के सामने लाकर रख दिया। बलोच तो बलोच, अब तो तालिबान भी पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में टीटीपी के लड़ाकों ने मीरान शाह इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों को घेर लिया, उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया, और इसके बाद जो हुआ वो जनरल मुनीर और उसकी सेना के लिए बेहद शर्मनाक था। टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के इन 50 सैनिकों की पतलून उतरवा दी, उनकी वर्दी उतरवा कर एक कोने में रखवा दी, उनके हथियार ले लिए गए, जिसके बाद वहां मुनीर के प्यादों की वर्दी और हथियारों का ढेर लग गया। इस दौरान वहां भारी संख्या में इलाके के लोग भी मौजूद थे, जिनके सामने ही पाकिस्तानी सेना के जवान एक एक कर अपनी पतलून उतारकर वहां कोने में रखते जा रहे थे। पाकिस्तान में भारतीय सैनिकों को इतना डर है कि वो पीओके में सेनाओं की अतिरिक्त तैनाती कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी उसे अपने सैनिकों पर भरोसा नहीं, तभी तो वो आम नागरिकों की मदद ले रहा है। जी हाँ, पीओके में पाकिस्तानी सेना गांव के लड़ाकों को पैजामे में गोलियां चलाना सिखा रही है। ना यूनिफॉर्म, ना अनुशासन, ना ट्रेनिंग का कोई लेवल, बस कैमरे के आगे फोटो वीडियो रिकॉर्ड करना और दिखावा करना कि पाकिस्तान तैयार है भारत से लड़ने के लिए। पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ने की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के फौजियों से पतलून तो संभल नहीं रही और चले हैं भारत के शूरवीरों से युद्ध लड़ने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया भर से गुहार लगाने के बाद पाकिस्तान को ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला जो भारत में जंग के खिलाफ उसका साथ है। और पाकिस्तानी आवाम भी देख रही है कि हर दिन नेताओं और आर्मी को इसलिए कोस रही है, और इसीलिए पाकिस्तानी आवाम में झूठा जज्बा भरने के लिए नेताओं ने संसद को जंग का मैदान बनाया। पाकिस्तानी नेता डरे, आवाम में गीदड़ भभकी से जोश भरे। भारत के एक्शन से पाकिस्तानियों की हालत खराब हो गई है। एक तरफ आवाम जंग रोकने की गुहार लगा रही है, भारत ने अभी एक गोला भी नहीं छोड़ा है, लेकिन पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस से लेकर अमेरिका और दुनिया भर के देशों से बीच बचाव करने की गुहार लगा चुका है। पाकिस्तानी नेता और उसकी फौज को पता है कि अगर भारत युद्ध छेड़ेगा तो क्या हाल करेगा, इसलिए पाकिस्तानी नेता दुनिया से जान बचाने की अपील तो कर ही रहे हैं, साथ ही भारत को गीदड़ भभकी देकर कौम में जज्बा भरने की नाकाम कोशिश भी कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ आतंकी जमात में जज्बा भरने के लिए भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। पाकिस्तान की चिंता जायज है, क्योंकि उसके पास भारत से लड़ने के लिए पर्याप्त गोला बारूद भी नहीं है। कुछ चाइनीज हथियारों के दम पर वो भारत को उकसा रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हर दिन संसद सत्र बुलाता है। सांसद भारत को एटम बम, खून बहाने की धमकियां देते हैं, पानी रोकने पर मिसाइल मारने की गीदड़ भभकी दिखाते हैं। आज पाकिस्तानी संसद में फिर बिलावल से लेकर तमाम नेताओं ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगले। सबसे पहले इस पाकिस्तानी सूचना मंत्री को सुनिए। सूचना मंत्री भारत को सबक सिखाने की धमकी दे रहा है, अननोन गनमैन के कारनामे गिना रहा है कि कैसे कनाडा और पाकिस्तान में आतंकियों को ठिकाने लगाया। कुछ पाकिस्तानी सांसद तो इस मौके को जिहाद के तौर पर देख रहे हैं और भारत से लड़कर वो जन्नत जाना चाहते हैं, इसलिए अब मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि वो जल्द से जल्द युद्ध छेड़े और पाकिस्तानियों को जन्नत नसीब हो।
ये सपना वो पाकिस्तानी मंत्री देख रहा है जिस पर पूरे पाकिस्तान की हेल्थ की जिम्मेदारी है। लेकिन ये पाकिस्तानी हेल्थ मिनिस्टर तो सबको जंग में झोंक के एक बार में ही जन्नत पहुंचाना चाहता है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत भी इजराइल जैसी कार्रवाई न शुरू कर दे, नहीं तो पाकिस्तान को बचाने कोई नहीं आएगा और न ही यूएन और अमेरिका मदद करेंगे। इसलिए इसकी बौखलाहट और खिसियाहट साफ दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत के डर से जो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस पहुंचा, वहां पहुंचने पर भी पाकिस्तान की फजीयत, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान से सीधा सवाल पूछ लिया गया आतंकवाद को लेकर, तो बजाय इसके कि आतंकवाद पर पाकिस्तान जवाब देता, उसने कश्मीर का राग अलापा और यूनाइटेड नेशंस ने वहां भी पाकिस्तान का साथ देने से मना कर दिया। यूनाइटेड नेशन से पूछा कि क्या यूएन भारत को रोक पाएगा, तब संसद में सन्नाटा छा। रिपोर्ट बताते हैं। भारत के खिलाफ यूएन में बेइज्जत हुआ पाकिस्तान। यूएन का सवाल, आतंक पर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर यूएन में बैठक हुई। पाकिस्तान को लगा कि शायद यूएन उसका डर कम करेगा, लेकिन राहत की आस में यूएन पहुंचे पाकिस्तान की फजीयत हुई जब यूएन ने पाकिस्तान से आतंकवाद पर सवाल पूछा जिसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब तक नहीं था। और आखिर में पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का राग अलापा। जैसे भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए यूएन ने बंद कमरे में मीटिंग की। बैठक में 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य समेत 15 लोग मौजूद थे। बैठक में पाकिस्तान से सवाल हुआ कि क्या हमले में लश्कर तैयबा शामिल था। इसके साथ ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों ने पाकिस्तान की इस बात को खारिज किया कि आतंकी हमला भारत ने कराया। इस मीटिंग के बाद यूएन ने कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं ने संसद में आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए दावा किया कि यूएन जाने का मकसद पूरा हुआ। लेकिन पाकिस्तान ये जानता है कि जब गाजा में बम बरस रहे थे तब इजराइल के सामने यूएन की क्या हैसियत है। पाकिस्तान का डर और भारत की तैयारियों को देखते हुए यूएन के मेंबर्स को पता है कि भारत का सख्त फैसला होगा। इसलिए यूएन चीफ ने पाकिस्तान के मैटर में दिलचस्पी नहीं दिखाई, सिर्फ कहा कि युद्ध सॉल्यूशन है।